तो आज हम फसल उत्पादन और प्रबंध अध्याय है जो कक्षा 8 की विज्ञान विषय की का पहला अध्याय है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न अपने पास यही आएगा कि इसके जो नाम में ही है फसल उत्पादन, तो फसल क्या है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि फसल किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मतलब कि जगह एक ही हो, यानी एक क्षेत्र विशेष हो और वहाँ पर एक जैसे एक ही किस्म के और अनेक पौधे यदि हम लगाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। तो आप इसको परिभाषा को नोट भी कर लें कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक विशेष क्षेत्र पे और बड़े पैमाने पर, यानी उनकी बहुत सारी संख्या है, और यदि हम उगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे अपने गेहूं की फसल का अर्थ है कि जो अपना खेत है उसमें उगाए जाने वाले सारे के सारे पौधे किसके हैं, गेहूं के हैं। तो पौधे किसके होंगे, गेहूं के होंगे। इसी तरह जैसे चने की फसल, तो उसमें सारे के सारे पौधे किस चीज़ के होंगे, चने के होंगे। सरसों की फसल की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा जो अपनी भाषा में जो कहते हैं 1 बीघा या 1 किला, तो उसमें वो पूरी की पूरी फसल क्या होगी, चने के है तो चने की होगी, चने के पौधे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो आप इसको नोट भी कर लें कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक जगह पर बड़े पैमाने पर यदि हम उगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। अब हम इसी में आगे चलते हैं कि फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अपने देखते हैं कि जो फसलें हैं वो मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। मुख्यतः, यहाँ मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मुख्यतः 2। जैसे कि अपने भी देखते हैं कि अपने जो, अब क्योंकि अपने गांव से संबंधित है तो गर्मियों के अंदर एक अलग फसल है, इधर शीत ऋतु में अपनी एक अलग फसल बोते हैं। तो इनको हम किस किस नामों से जानते हैं वो देखते हैं। जैसे अपने पहली फसल की बात करें तो पहली है खरीफ की फसल। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। तो हम इसकी विशेषता देखते हैं कि ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, या कौन सी ऋतु की है। तो वह फसल, पहले हम इसकी परिभाषा के रूप में भी देख लेते हैं कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कौन सी ऋतु की फसल हुई है, वर्षा ऋतु की फसल क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। यानी वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो ये अपने विशेष ध्यान रखना कि खरीफ की फसल है, कई बार छोटा प्रश्न आ जाता है कि खरीफ की फसल किस ऋतु की फसल है, तो वर्षा ऋतु की। अब अपने को पता है कि वर्षा ऋतु कब स्टार्ट होती है, तो जुलाई अगस्त के अंदर। तो इस फसल का टाइम जो है वो जून से सितंबर तक का होता है। इस कौन सी, खरीफ की फसल का टाइम मुख्यतः जून से सितंबर माना जाता है, क्योंकि जुलाई के अंदर हम ये मानते हैं कि वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो ये जून जुलाई से के अंदर बोई जाती है और अक्टूबर सितंबर तक काटी जाती है। तो इसके अंदर अपने उदाहरण देखें तो मुख्यतः जैसे बाजरा, अपने सामान्य भाषा में जिसे बाजरी कहते हैं, तो बाजरा। तो अपने को याद कैसे रखनी है कि कौन सी फसल है, तो मुख्य आप ये देखो कि बाजरा के अंदर कितने वर्ड है, 3 है, और खरीफ के अंदर भी कितने हुए, 3। तो आप इसको, क्योंकि अपने नॉर्मली खाते क्या है, बाजरी या गेहूं या बाजरी, 2 ही चीज़ खाते हैं। तो बाजरा खाते हैं तो बाजरा में 3 है और खरीफ में भी 3 है। तो आप इसको ये ध्यान रख सकते हो कि खरीफ की फसल कौन सी फसल है, बाजरे की। और अब अपने को याद रखना है कि बाजरा जब हम बोते हैं तो उस समय कौन कौन सी फसल है, तो उसी टाइम हम ग्वार भी बो रहे हैं, मूंग भी, मोठ भी, इसके साथ ही धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो ये जो फसलें हैं वो किसकी है, खरीफ की फसलें हैं। तो अपने को इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ये किस ऋतु की फसल है, तो अपने ये ध्यान रखना है कि ये वर्षा ऋतु की फसल है। ये खरीफ की फसल है, इसको कब बोया जाता है, तो जून जुलाई के अंदर बोया जाता है। इसको कब काटा जाता है, अक्टूबर सितंबर के अंदर काटा जाता है। इसके उदाहरण तो आपको मुख्य याद रखने हैं। याद रखने के लिए कि खरीफ बाजरा, इससे आप जोड़ सकते हो। उससे बाजरे के टाइम की अपनी जो फसल होते हैं, जब जिस टाइम हम बाजरे
बोते हैं तो वो फसलें सारी खरीफ की हो जाएगी। तो आप इससे उदाहरण भी याद रख सकते हो, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। अब आती है दूसरी फसल जिसका नाम है रबी की फसल। अब देखिए रबी की फसल है वो शीत ऋतु की फसल है। तो यहाँ एक क्लियर हो गया, खरीफ तो वर्षा ऋतु की थी और रबी की फसल क्या है, शीत ऋतु की। तो वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है रबी की फसल कहलाती है। अब हम इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। तो इसका जो समय है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक, यानी ये अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है और फरवरी मार्च के अंदर ये काटी जाती है। तो इसके हम उदाहरण देखें तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि रबी के अंदर 2 अक्षर है और गेहूं के अंदर भी क्या है, 2 है। तो इनका हम मिलान करेंगे तो ये मान के चले कि रबी की जो फसल है वो किसकी फसल है, गेहूं वाली फसल है। और अब हमें याद भी रख सकते हैं कि जब हम गेहूं बोते हैं तब उस समय कौन कौन सी फसल, जैसे अभी हमने हाल ही में किस किस की फसलों काटी है, चना की, तारामीरा की, जौ, मटर, सरसों, अलसी। तो ये इसके उदाहरण होंगे कि रबी की फसल। ठीक है, तो अपने मुख्य जो इंपॉर्टेंट बिंदु हमें याद रखने हैं कि ये कौन सी ऋतु की है, शीत ऋतु की है। कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च के अंदर ये काटी जाती है। और इसके उदाहरण गेहूं, चना, मटर, तारामीरा, जौ। ठीक है, तो ये क्या हो गए रबी की फसल के उदाहरण। तो इनको कितने भागों में बांटा गया था, हमने ये नाम लिया था कि मुख्यतः 2 भागों में, जबकि हम देखते हैं कि इसका एक भाग और है। जैसे हम इसके तीसरे भाग पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन सी फसल है, जायद की फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में, जैसे अब हम इस समय जो हम देखते हैं कि काफ़ी लोग हैं वो जहाँ पानी की अधिकता है और है तो वहाँ पे सब्जियां बो रहे हैं। तो जो ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि इस समय अपनी कौन सी ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु, तो जहाँ पानी की व्यवस्था है तो वहाँ कुछ किसान है वो सब्जियां बो रहे हैं और उस फसल को नाम दिया है जायद की फसल। तो मैं अपनी बात आ गई कि ये कौन सी ऋतु की फसल है, ग्रीष्म ऋतु की। दूसरी, इसका सामान्यतः अप्रैल से मई, यानी जब हम जून जुलाई के अंदर जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तब तक हमें ये फसल पूरी प्राप्त कर लेनी होती है, क्योंकि उसके बाद हम खरीफ की फसल है वो बोएंगे, जैसे बाजरा है, ग्वार है, तो वो बोते हैं। तो उससे पहले पहले ये फसल है वो काट ली जाती है। तो हम ये देखेंगे कि इसका टाइमिंग हो गया अप्रैल से मई। और इसमें मुख्यतः क्या है, तरबूज है, खरबूजा है, क्योंकि मैंने नाम लिया है कि सब्जियां बोते हैं। जैसे अभी तरबूज आ रही है मार्केट में, खरबूजा आ रहा है, ककड़ी, जैसे जिसको हम स्थानीय भाषा में तरकाकड़ी बोलते हैं, तो मतीरी, घिया, तो ये जो सब्जियां हैं वो इस समय बोई जा रही है। तो वो कौन सी फसल आएगी, जायद की फसल कहलाएगी। तो आप मुख्यतः ये ध्यान रखेंगे कि यदि क्वेश्चन ये आता है कि मुख्यतः कितनी है तो 2 वर्ग बताओगे। और कई बार क्या है कि जैसे बड़े कंपटीशनों में भी पूछा जाता है और कि इसके अलावा भी कोई और फसल है क्या, तो इसके अलावा एक फसल क्या है, जायद की फसल है और जिसे ग्रीष्म ऋतु की फसल कहा जाता है। ये गर्मियों के अंदर बोई जाती है। तो ये तो अपना था फसल का प्रकार। अब उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन अपनी किताब के अंदर बन रहा है कि पशुपालन क्या है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे भेड़ बकरियां पालते हैं, ठीक है, इसके अलावा जैसे गाय भैंस वगैरह भी घर में पालते हैं। तो इस पशुपालन ये क्या है, तो पशुपालन की हम परिभाषा अगर देखें तो पशुपालन यानी पशुओं को पालकर, तो घरों के अंदर हम गाय भैंस क्यों पालते हैं, क्योंकि उससे हमें दूध प्राप्त होता है। तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो इनसे हमें क्या मिलता है, जैसे गाय भैंसों से दूध मिल रहा है, भेड़ बकरियां हैं उनसे, जैसे बकरी है उनसे हम दूध प्राप्त कर रहे हैं, भेड़ों से ऊन प्राप्त कर रहे हैं। तो वो तो एक अलग आ गया, अपने यहाँ पे देखते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ के रूप में तो मुख्यतः जैसे अपने गाय भैंस, तो पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे ही क्या कहेंगे, पशुपालन। तो कई बार ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है इसी में कि पशुपालन क्या है या पशुपालन किसे कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ से कन्फ्यूजन न हो, खाद्य पदार्थ जो हम पदार्थ खाते हैं उनको कहेंगे खाद्य पदार्थ है। तो
तो इसे क्या कहेंगे, पशुपालन, यानी पशुओं को पालकर उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है।